इस वीडियो में हम कंजम्पशन थ्योरीज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केन्सियन थ्योरी जो कि 1936 में दी गई थी। फिर हम देखेंगे फिशर थ्योरी जो कि इरविंग फिशर ने 1930s में दी थी। फिर हम देखेंगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो कि फ्रैंको मोडिग्लानी ने 1963 में दी थी। उसके बाद हम देखेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो कि मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी 1957 में। फिर हम देखेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो कि जेम्स डूशनबेरी ने दी थी 1949 में। फिर हम रॉबर्ट हॉल के द्वारा दी गई थ्योरी जो कि रैंडम वॉक हाइपोथेसिस है उसको देखेंगे जो 1978 में दी गई थी। और लास्ट में हम देखेंगे डेविड लाइवसन के द्वारा दी गई थ्योरी जो कि है पुल ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो 1997 में दी गई थी। तो अब हम अपनी पहली थ्योरी पे आते हैं जो कि जॉन मेनर केन्स के द्वारा दी गई थी और ये एक कंजम्पशन फंक्शन है। तो जॉन मेन्स ने 3 कंजक्चर्स दिए थे। सबसे पहला कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करेगी जैसे जैसे इनकम राइज करेगी। और तीसरा कंजक्चर था कि इनकम जो है वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है कंजम्पशन का, और इंटरेस्ट रेट कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता कंजम्पशन के डिटर्मिनेशन में। अब थर्ड कंजक्चर जो है ये इन कॉन्ट्रास्ट है क्लासिकल्स के, क्योंकि क्लासिकल्स एज्यूम करते थे कि कंजम्पशन जो है वो डिटरमाइंड होगा इंटरेस्ट रेट से भी। केन्स ने एडमिट किया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंजम्पशन को, लेकिन शॉर्ट रन में ये रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट होता है। तो केन्स के कंजक्शंस के बेसिस पे हम उसका कंजम्पशन फंक्शन बना सकते हैं जो कि होगा कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टाइम्स डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे जो कि होती है कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो हम लिख सकते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टाइम डिस्पोजेबल इनकम अपॉन इनकम, जो कि होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन ओवर इनकम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम ये जानते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव है और इनकम भी पॉजिटिव होगी, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ग्रेटर रहेगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। और हम ये भी देख सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल कर रही है जैसे ही इनकम राइज कर रही है। तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे कंजम्पशन और इनकम ग्राफ पे, तो हम देखेंगे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन वो पार्ट होगा जब इनकम हमारी 0 होगी। उसके बाद हम कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं जिसका स्लोप होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और अगर इस कंजम्पशन फंक्शन पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, तो जो उस लाइन का स्लोप होगा वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो करेगा। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा विद इनकम, वैसे वैसे जो स्लोप होगा वो कम होता चला जाएगा, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी, जो कि थर्ड कंजक्चर है केन्सियन कंजम्पशन मॉडल का। अब हम देखते हैं कि केन्शियन मॉडल फेल क्यों हो गया है। तो केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन के बेसिस पे इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इकोनॉमीज की, वैसे वैसे जो हाउस होल्ड है वो अपना कंजम्पशन कम और कम करते चले जाएंगे। अब इनकम इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वॉर टाइम के दौरान गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से जो इकोनॉमी है उसमें इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन केन्स ने प्रेडिक्ट किया था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि जो कंजम्पशन है वो कम रफ्तार से बढ़ेगा जिससे इनकम बढ़ रही है। तो जो कंजम्पशन होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू केन्स। अब लो कंजम्पशन की वजह से इनएडिक्वेट डिमांड रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसकी वजह से डिप्रेशन देखने को मिलेगा जैसे ही वॉर टाइम डिमांड जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो रोक दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वॉर चल रही थी तब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी जिससे जो इनकम है वो बढ़ेगी, लेकिन जो कंजम्पशन है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी जिससे इनकम बढ़ी है, तो कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होगी। और कंजम्पशन के रिड्यूस होने की वजह से जो डिमांड होगी वो इनएडिक्वेट हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होगी तब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी या बिल्कुल जो इंक्रीज एक्सपेंडिचर है उसको खत्म कर देगी, जिसकी वजह से डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ये प्रिडिक्ट किया था इकोनॉमिस्ट ने केन्शियन मॉडल के बेसिस पे। तो ये प्रिडिक्शन हमें बता रही थी कि हमें सेकुलर स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा जब तक गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं करती एक्सपेंड करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को। तो सेकुलर स्टैग्नेशन होता है कि लॉन्ग डिप्रेशन ऑफ इनडेफिनिट ड्यूरेशन। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो उससे जो कंट्रीज थी वो दूसरे डिप्रेशन में नहीं गई और इनकम बढ़ी, लेकिन उसकी वजह से जो सेविंग रेट थे वो नहीं बढ़े। तो केन्स कंजक्चर जो कि कहता था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
वो फॉल करेगी विद इंक्रीज इन इनकम, वो सही नहीं रही। साइमन कुजनेट ने अपनी स्टडी में फाइंड किया कि लॉन्ग पीरियड में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टेबल रहती है, फिर चाहे इनकम ग्रो भी करे। तो केन्शियन मॉडल बेटर वर्क कर रहा था शॉर्ट रन एनालिसिस में, लेकिन लॉन्ग रन में फेल हो रहा था। केन्शियन मॉडल में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का कोई रोल नहीं था। केन्स कंजम्पशन फंक्शन बेस्ड था करंट इनकम के बेसिस पे, और वो इग्नोर करता था फ्यूचर इनकम को, इंटरेस्ट रेट को और इन्फ्लेशन को। लोग ज़्यादातर अपना जो स्पेंडिंग है वो बेस्ड रखते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स पे, ना कि सिर्फ करंट इनकम पे, जिसकी वजह से जो केन्शियन मॉडल था वो फेल हो रहा था। केन्शियन मॉडल ने इग्नोर कर दिया था वेल्थ एंड क्रेडिट एक्सिस को। कुछ लोग जो लो इनकम रखते हैं लेकिन हायर वेल्थ रखते हैं, वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन लोगों से जो हायर इनकम रखते हैं लेकिन जिनके पास कोई एसेट नहीं होते। अब इसको कैप्चर नहीं किया था केन्शियन मॉडल ने। केन्शियन मॉडल ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था इंटरेस्ट रेट को, और केन्स ने एज्यूम किया था लीनियर रिलेशनशिप कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में, जो कि ओवर सिंप्लीफाइड था। केन्स ने नेग्लेक्ट कर दिए थे डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर्स जैसे कि एज, फैमिली साइज, कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेविंग एंड स्पेंडिंग। तो हम देखते हैं कि यंग एज में ज़्यादा स्पेंडिंग की जाती है, जबकि ओल्ड एज में कम स्पेंडिंग की जाती है। ज़्यादा फैमिली साइज बड़ा होने पे ज़्यादा स्पेंडिंग की जाती है, कम फैमिली साइज होने पे कम स्पेंडिंग की जाती है। लोगों के एटीट्यूड्स चेंज होते हैं उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, कि किसी कल्चर में ज़्यादा सेविंग को प्रमोट किया जाता है, किसी में स्पेंडिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैप्चर नहीं करी गई थी केन्शियन मॉडल में। अब इकोनॉमिस्ट के सामने कंजम्पशन पजल खड़ी हो गई थी। केन्स कंजक्चर कुछ स्टडीज में सही बैठ रहा था, लेकिन कुछ स्टडीज उसको गलत बता रही थी। तो शॉर्ट रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिर रही थी, जैसे कि प्रिडिक्ट किया था केन्स ने, लेकिन लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो हमें कांस्टेंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखने को मिल रही थी। अब इसका जवाब फ्रैंको मोडिग्लानी एंड मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। अब इनके जो कंजम्पशन फंक्शन थे वो रिलाई कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शन थ्योरी पे, जो कि इरविंग फिशर ने दी थी। तो अब हम इरविंग फिशर की कंजम्पशन फंक्शन थ्योरी देखेंगे।